हेलो टीवी स्कूल फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का पार्ट जो कर रहे दैट इज़ कैमिस्ट्री, क्योंकि तुझे पढ़िया साइंस के अगे 3 पार्ट्स होंगे ने, कैमिस्ट्री होंगी है, फिजिक्स होंगी है और बायोलॉजी होंगी है। आप जो पढ़ना है वो कैमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। कैमिस्ट्री आप फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं दैट इज़ कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ਹੁਣ तक आप 2 ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। कैमिकल रिएक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड पे अपने को रिएक्टेंट होंगे ने और राइट हैंड साइड पे अपने को होंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट नवी चीज़ बनती है ओल्ड वन तो ओल्ड वन किहड़े होंगे ने रिएक्टेंट। तो जो पुरानी चीज़ तो कोई नवी चीज़ बनती है उन्होंने आप की बोलते हैं कैमिकल रिएक्शन। क्लीयर है। कैमिकल रिएक्शन की होंगी है उन्होंने रिप्रजेंट करना, जिवें आप पढ़िया सी लास्ट लेक्चर के भी मैगनीशियम तो ऑक्साइड मिलकर मैगनीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, वो नवी चीज़ बनी मैगनीशियम ऑक्साइड। तो वो जो रिएक्शन है उन्होंने आप किवें रिप्रजेंट करते हैं कि मैगनीशियम का सिंबल पाता Mg, ऑक्सीजन सिंबल पाता O2, यदि मैगनीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला की हो गया MgO। सिमिलरली आप होर भी रिएक्शनस कीतियां सीगियां, लाइक आप एग्जांपल ऐसे जिंक च आप सल्फ्यूरिक एसिड पाया, कैमिकल रिएक्शन जिंक च आप सल्फ्यूरिक एसिड पाया तो अपने को की बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। इस तरह अपने को की है 2 अलग अलग चीज़ा सी और तो एक नवी चीज़ बनी जिंक सल्फेट ते हाइड्रोजन, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आह चीज़ अपने को की सी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट विच कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इस इक्वेशन हूँ मैं जिंक नू सिंपल पाया जिंक, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल पाया H2SO4 फॉर्मूला यूज़ किया, मतलब मैं वो यूज़ किया फॉर्मूला। ये हो गया अपने को जिंक, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, तुसीं सुनिया होना नाम सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। वो फॉर्मूला की होंगे H2SO4। ये फॉर्मूला सानू आने चाहिए ने। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला की होंगे H2SO4, ठीक है। ये की बने जिंक के नाल किहड़ा ग्रुप लगा हुआ है सल्फेट। मैं तुहानू लास्ट लेक्चर दस्सिया सीगा SO4 नूं आपां की बोलते हैं सल्फेट, तो जिंक के नाल लग्गिया नाम की हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। नाल की होया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जी गैस जी इवॉल्व हो रही है। तो हुण देखो मैं की किया है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप रिप्रजेंट किए हुए अपने को की है। जो मैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड नूं आपस दे विच रिएक्ट किया, आपस दे विच मिक्स करवाया, तो मेरे को एक नवी चीज़ बनी जिंक सल्फेट ते हाइड्रोजन। आ 2 नवी चीज़ां बनिया ने। तो यदा मतलब की है जो मैं इस इक्वेशन नूं सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन दूंगी, उन्होंने सिंबल्स दे विच उन्होंने फॉर्मूला दे विच उन्होंने रिप्रजेंट करूँगी। जिंक का सिंबल ZN पाता, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 पाता, इसी तरह जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 पाता, हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला H2 पाता। इस तरह जब मैं फॉर्मूला के रिप्रजेंटेशन करूँगी किसी भी रिएक्शन को, तो उन्होंने आप बोलते हैं दैट इज कैमिकल इक्वेशन, ठीक है। कैमिकल इक्वेशन की होती है जो आप सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन करते हैं, फॉर्मूला के नाल आपां रिप्रजेंट करते हैं। हुण जिंक नूं ओहदे फॉर्मूला रिप्रजेंट करता, सल्फ्यूरिक एसिड ओहदे फॉर्मूले नाल रिप्रजेंट करता, जिंक सल्फेट नूं ओहदे फॉर्मूला रिप्रजेंट किया, हाइड्रोजन ओहदे फॉर्मूले नाल। इहदा मतलब जो आप सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन देंगे हैं, जिस आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ना कि आप पूरा पूरा नाम लिखिए। सिर्फ उस जगह पूरा नाम लिखने की बजाय आप लिखे वह गला फॉर्मूला लिखता, तो उन्होंने आप कह दें दैट इज़ कैमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप लास्ट लेक्चर पढ़ चुके। कैमिकल इक्वेशन की होंगी है, कैमिकल रिएक्शन की होंगी है। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाते हैं या पुरानी चीज़ कोई नवी चीज़ बनती है उन्होंने आप कैमिकल रिएक्शन बोल देंगे हैं। उन्होंने रिप्रजेंट करने आप कैमिकल इक्वेशन बोलता, और फॉर्मूला की हेल्प देना, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन किया उन्होंने आप बोलता कैमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाल आप लास्ट लेक्चर स्टडी किया बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन, की टर्म यूज़ की सी
बैलेंस कैमिकल इक्वेशन का मतलब ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। जो दोनों चीज़ां इक्वल हो जाएंगियां रिएक्टेंट किन्ने एटम्स ने प्रोडक्ट किन्ने एटम्स ने उन्होंने काउंट करके आप की कर देना देखना कि बैलेंस है कि नहीं है। जो दोनों बैलेंस हो जाए आप की बोलते हैं बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन। ठीक है तो हुण अपने को जो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है ठीक है तो उन्होंने हुण अपने को एक मैं लास्ट लैक्चर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया सी कि आपां नूं बैलेंसिंग करने की क्यों लोड़ पैंदी है आपां क्यों चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट दे और प्रोडक्ट दे इक्वल हो जाए। आप लास्ट लेक्चर डिस्कस किया क्वेश्चन कि आप क्यों चाहते हैं कि रिएक्टेंट दे और प्रोडक्ट दे नंबर ऑफ एटम्स की हो जाए इक्वल हो जाए। ये वास्ते आप पढ़ा से लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। इस लॉ में आप स्टडी किया जो 9th क्लास भी पढ़िया होना लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। ये अकॉर्डिंग की है कि जो मास है रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट का हमेशा की रहिंदा कंजर्वड रहिंदा है ठीक है सेव रहिंदा है वो कभी भी चेंज नहीं होंदा। जो मास है हमेशा रिएक्टेंट का किहदे कोल होएगा प्रोडक्ट दे कोल होएगा ठीक है। तो उन्होंने कहते लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास कि जिहदे विच अपने को रिएक्टेंट का मास ते प्रोडक्ट का मास की रहेगा सेम रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब ना तो मास कभी खत्म हो रहा है ना ही मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्रिएट कर रहे हैं ना ही ਆਪਾਂ बना पा रहे हैं। तो वो चीज़ की रह रही बैलेंस रह रही मतलब जिद्दां दा सीगा उद्दां दा मास रहेगा। मास ना तो वध सकता ना ही वो घट सकता है ठीक है। इहनूं आपां कहते हैं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। ये तद ही पॉसीबल है जो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे जो नंबर ऑफ एटम्स घट गए इसका मतलब मास घट गया जो नंबर ऑफ एटम बढ़ गए तो भी मास की हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो जो कि पॉसीबल नहीं है मास की रहता है दैट रिमेन सेम वो हमेशा की रहेगा सेम रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होएगा ना तो मास बढ़ता है ना ही मास घटता है। तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास करके इस लॉ दे करके आप यूज़ करते बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। इसलिए आप करते हैं हमेशा पहला एटम्स को बैलेंस कर लेंगे क्योंकि जो एटम सेम रहेंगे तो ना मास भी की रहेगा सेम रहेगा। ये आप लास्ट लैक्चर बैलेंसिंग बारे पढ़िया सीगा बैलेंसिंग की लोड़ की होंगी वो पढ़िया सीगा बैलेंसिंग करते किवें आ वो भी आप लास्ट लैक्चर स्टडी किया सी। तो उन्होंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लियो जिन्हें भी क्वेश्चन आते बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लियो। तो अज का टॉपिक अपने को टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शन पढ़ने तो पहला आप एक चीज़ जी कुछ पॉइंट्स जोड़े है किसी भी कैमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन करने तो पहला आप कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे है। कभी भी एक एलीमेंट दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंदा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन जो कभी भी हीलियम कन्वर्ट नहीं होगा। एक एलीमेंट दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंदा। हर एक एलीमेंट की अपनी आइडेंटिटी होंदी है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा ठीक है वो कभी भी दूजे ये नहीं कि हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगा इदा नहीं होंदा। एलीमेंट जोड़ा वो की होंदा सेम होंदा ओदा जोड़ा आइडेंटिटी वो लूज नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो रोल नंबर 1 है एक स्टूडेंट रोल नंबर 2 ठीक है। एक स्टूडेंट केड़ा रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट केड़ा रोल नंबर 2। तो हुण देखो अगर रोल नंबर 1 वाले बच्चे का मास बढ़ जाता है पहले वो वेट सीगा आप कह दें 40 kg कह दें 45 kg वो वेट सीगा तो रोल नंबर 2 वाले का वेट अगर मतलब रोल नंबर 1 का पहला वेट सीगा 45 kg 4-5 महीने बाद वेट देखा 50 kg हो गया ठीक है। तो रोल नंबर 2 का पहला कितना सीगा 50 kg हुण भी वो कितना रह रहा 2-3 महीने बाद भी वो वेट कितना रह रहा 50 kg ਉਹਦਾ वेट चेंज नहीं हो रहा ਉਹਦਾ वेट कितना रह रहा 50 kg रह रहा पहला भी उन्ना ही सीगा ठीक है। हुण देखो अगर वो मास चेंज हो गया पहला वो भार घट सी हुण वो भार जो सैकेंड वाले रोल नंबर वाले बच्चे के मैच कर गया ये मतलब ये थोड़ी है कि रोल नंबर 1 वाला बच्चा तो रोल नंबर 2 वाला बच्चा सेम हो गए वो सेम तो नहीं हो सकते वो दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है वो मतलब ये थोड़ी हुण शक्ल भी मैच करन लग गई सब कुछ सेम हो गया इदा कुछ नहीं होंदा। चाहे मास जो सेम हो जाए एक एलीमेंट कभी भी दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंदा। अपनी आइडेंटिटी होंदी है आप उद्दां ही रहंदे हैं जिद्दां दे आप हैगे हैं चाहे अपना वेट वधे चाहे वेट घटे ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हर एक एलीमेंट की खुद की आइडेंटिटी है। एलीमेंट लाइक तुसी परसन कह सकते हो तुसी बच्चे तरह कह सकते हो जिहड़ा कि अपनी आइडेंटिटी लैके चलते हैं मैं हाँ तो मेरे वर्गा होर दूजा नहीं हो सकता वो अलग बिल्कुल ही होगा दूजा एलीमेंट जो होएगा बिल्कुल ही होएगा डिफरेंट होएगा ना मैं किसी होर दे विच बदल सकती हाँ चेंज नहीं हो सकती। ਇਹਦਾ मतलब एक एलीमेंट कभी भी दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंदा। ये फर्स्ट रूल है कैमिकल रिएक्शन का कि किसी भी एलीमेंट की तुसी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते। जो एलीमेंट है वो की करेगा एक एलीमेंट कभी भी दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होएगा। तो याद रखना है कि आप जो भी कैमिकल रिएक्शन करनी है वो एलीमेंट का सिंबल चेंज नहीं करना। जो मैं हाइड्रोजन की गल कर रही हाँ तो वो रिएक्शन तो बाद भी हाइड्रोजन ही रहूगा ठीक है। ये मतलब ये नहीं वो कुछ प्रॉपर्टीज जी चेंज हो सकती है पर यह नहीं कि आप आइडेंटिटी लूज कर दी कि वो हाइड्रोजन हुण है ही नहीं है
ठीक है, वो हीलियम बन गया या लीथियम बन गया या सोडियम बन गया, इदा नहीं होगा। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल आही रिएक्शन आप कंसीडर करते हैं, ये देखो जिंक है, इत्थे भी तो मैं जिंक ही लिता है, ठीक है ना, इत्थे की सी हाइड्रोजन, इत्थे भी तो मैं हाइड्रोजन ही सिंबल लिता है, ठीक है, इत्थे की सी सल्फेट ते इत्थे भी तो सल्फेट ही सिंबल लिता है। ਇਹਦਾ मतलब आप कोई भी सिंबल चेंज नहीं करते, जिंक तो मैं जगह कुछ होर नहीं ले लिया, सल्फेट जगह कुछ होर नहीं ले लिया, हाइड्रोजन जगह कुछ होर नहीं दिता। ਇਹਦਾ मतलब एलीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एलीमेंट कभी भी दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, सेम ਰਹਿੰਦਾ। फर्स्ट पॉइंट क्लीयर है कि हर एक एलीमेंट की अपनी आइडेंटिटी होंगी है, कभी भी एक एलीमेंट दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। जिंक जो है जिंक ही रहेगा, ठीक है, वो किसी ना कंबाइन कर सकता है, मतलब ये नहीं कि जिंक किसी होर ना कंबाइन करके मैग्नीशियम बन जाए या एल्यूमीनियम बन जाए, इदा कभी नहीं होगा। जिंक है तो जिंक ही रहूगा, बस वो किसी होर ना जाके कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़िया कि हर एक एलीमेंट जो है वो की है दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। सैकेंड पॉइंट आप जो कंसीडर करना है, जो अपने को रिएक्शन होंगी है, कोई भी रिएक्शन होंगी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, पुराने बॉन्ड टुटते हैं तो नवे बॉन्ड बनते हैं। ਹੁਣ देखो पहले H2SO4 च बॉन्ड सीगा, हाइड्रोजन ते सल्फेट च आपस च बॉन्ड सीगा, पर वो टुट गया, इत्थों बॉन्ड टुटिया होगा, ठीक है, इन्हां च लिंकेज टुटी होगी, तां ही तो हुण जिहड़ा जिंक उन्हें सल्फेट नाल बॉन्ड बना लिया, देखो जिंक ने सल्फेट नाल बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन जिहड़ा वो अलग हो गया। ਇਹਦਾ मतलब कि ओल्ड बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ओल्ड बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ब्रेक हो गए, और नवे बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਉਹ बने, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओल्ड बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਲਫੇਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਫੇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕੇਜ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, तो नवे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, पुराने बॉन्ड की हुई है टुटे है। तो सेकेंड रूल की है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड टुटते हैं तो नवे बॉन्ड की होंगे ने बनते हैं, ठीक है। कैमिकल रिएक्शन आप दो पॉइंट कंसीडर किए, फर्स्ट एक एलीमेंट कभी दूजे एलीमेंट्स नहीं कन्वर्ट होगा, सेकेंड पॉइंट पुराने बॉन्ड टुटणगे तो नवे बॉन्ड की होंगे बननगे, क्लीयर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कभी भी जो आप कैमिकल रिएक्शन करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रीअरेंजमेंट ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ऑफ एटम्स। एटम्स हमेशा रीअरेंज होंगे हैं, रीअरेंज देख लो, जिंक जड़ा है वो सल्फेट ना लग गया, अपनी जगह छड़ के दूजी जगह चला गया, जिंक सल्फेट ना लग गया, हाइड्रोजन सल्फेट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ चल गया। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हो रहे, नाल नाल की हो रहा, रीअरेंजमेंट हो रहे, एक चीज़ जी दूजी जगह पर जाके लग रही है, एक एटम दूजे ना जाके लग रहा है, ਇਹਦਾ मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी इत्थे हुंदा है। एटम अपनी पोजीशन जो चेंज करते रहते हैं, कभी जिंक सल्फेट ना चला गया, कभी हाइड्रोजन जो सल्फेट वो टुट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ की हो रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्लीयर है। 3 पॉइंट्स कैमिकल रिएक्शन के पढ़े हैं। फर्स्ट कोई भी एक एलीमेंट दूजे एलीमेंट्स कन्वर्ट नहीं होगा, सैकेंड कि उन्होंने पुराने बॉन्ड टुटणगे नवे बॉन्ड बनणगे, थर्ड कि उन्होंने एटम्स का जोड़ा है वो रीअरेंजमेंट होंदा है। मतलब रोल नंबर 1 वाला बच्चा फर्स्ट डेस्क तो उठ के कितने चला गया, पिछे जाके बैठ सकता है, रोल नंबर 5 के नाल बैठ सकता है, सैकेंड वाले नूं छड्ड के 5 वाले नाल बैठ सकता है, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है, एक जगह तो दूसरी जगह जाके लग सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्लीयर है। 3 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान च रखते हुए आप कैमिकल रिएक्शन करांगे, ठीक है। जिन्हें भी कैमिकल रिएक्शन 3 रूल जो हर एक कैमिकल रिएक्शन च अप्लाई होंगे ने, ठीक है। नैक्सट आप जो अज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस नू कंसीडर कर रहे हैं। अपने को 5 टाइप ऑफ कैमिकल रिएक्शंस होंगे, उन्होंने किहड़ियां 5 टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस ने वो आप स्टडी करांगे। हुण आप कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट अपने को टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप अपने को किहड़ी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। सेकेंड टाइप अपने को है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड अपने को है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ अपने को है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
एंड लास्ट वन इज फिफ्थ जी है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस आप स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जी आप स्टडी करनी इस चैप्टर के विच, ठीक है। और ये जड़ियाँ ने पूरे बेसिक है, जिन्हें भी केमिस्ट्री तुसीं पढ़ते हो, जिन्हें भी रिएक्शंस पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन का बेसिक है। कॉम्बीनेशन नाम तो ही सारी रिएक्शन तुसीं पढ़ोगे, उन्होंने नाम तो सब कुछ क्लीयर होएगा। कॉम्बीनेशन का मतलब की है कंबाइन करना। कंबाइन मतलब कोई दो चीज़ा आपस कंबाइन करके एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉम्बीनेशन रिएक्शन। दो या दो तो ज़्यादा चीज़ा जो आपस कंबाइन करके एक या दो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्बीनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन के अपने कोल की है, कोई चीज़ टुट रही है, डीकंपोज करना, टुटना, ये मतलब एक चीज़ टुट के दो चीज़ा बना रही है। जी कॉम्बीनेशन जो की सी दो चीज़ा मिल के एक चीज़ बना रही सी, हुण उहदा उल्टा की होगी डीकंपोजिशन, जी एक चीज़ वो टुट के की बना दे, दो चीज़ा बना दे, उनकी बोलेंगे डीकंपोजिशन। रिएक्शन जी आप बाय नेम भी आप स्टडी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होंगे अपनी जगह छड्ड के दूजे को चल जाना, अपनी जगह छड्ड के किसी होर ना चल जाना, डिस्प्लेस कर देना, एक जगह तो दूजी जगह चल जाना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों चदला बदली। जो डिस्प्लेसमेंट है ये आप इधर भी ले सकते हैं, ए प्लस बी सी सीगा। डिस्प्लेसमेंट की है पहला देखो बी दे नाल सी सीगा, ठीक है, ए कल्ला सी। हुण लेट्स सपोज करो ए जरा बी को चल जाए, जरा बी के है ए को चल जाए तो की बन जाएगा, उन्हें की कर ली अपनी जगह चेंज कर ली। ए जरा सी कल्ला सी, बी सी जरा सीगा बी दे नाल की सी सी, हुण की किया बी ने अपनी जगह चेंज करके ए को चला गया, डिस्प्लेस कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो बी जो डिस्प्लेस होया उन्होंने बोले ए बी बन गया, तो सी की हो गया कल्ला। इन्हें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल आप की है डिस्प्लेसमेंट दी। डबल डिस्प्लेसमेंट की होएगा ए और बी सी के, सी और डी सी। पहला की सी ए दे नाल बी सी नाल डी सी। हुण डिस्प्लेसमेंट की होएगा सी इधर आ गया, या फिर आप इधर कह सकते हैं सीटा चेंज करना, एक्सचेंज करना। पहले ए दे नाल बी बैठा होया सी, सी दे नाल डी बैठा होया सी। हुण की होया ए और सी दी पोजीशन तो फिक्स है, जो डी है वो ए दे नाल के लै गया और जो बी वो सी दे नाल चला गया, तो अपने को बन गया ए डी प्लस सी बी। समझ आ रही है कि अदला बदली कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, दोनों ने की। ये किसी एक ने चेंज की अपनी पोजीशन, दूजे को चला गया, एक नूं कल्ला छड्ड के आ गया। बट ये दोनों ने आपस में अदला बदली की है। डबल दो बार जी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक बार डी ए को जा रहे हैं, सैकेंड टाइम जो बी ओ सी को जा रहे हैं, तो इन्होंने कहते डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन्हों आप डिटेल स्टडी पढ़ांगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ते हैं इलैक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, या फिर आप कह सकते हैं इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स की, ठीक है। इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट जोड़े भी होंगे, ठीक है। इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स इन्हों की शिफ्टिंग होंगी है कि इलैक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं, इलैक्ट्रॉन अंदर आ सकते हैं, या हाइड्रोजन बाहर चल जाए, हाइड्रोजन अंदर आ जाए, या ऑक्सीजन बाहर चल जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए, या इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट बाहर चल जाए, अंदर आ जाए। इस तरह मतलब रिडक्शन के ऑक्सीडेशन आप पढ़ांगे इलैक्ट्रॉन बारे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बारे, या फिर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स बारे, और ये डिटेल स्टडी आप नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ांगे। तो हुण अपने को की है कॉम्बीनेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट अपने को की है कॉम्बीनेशन रिएक्शंस। कॉम्बीनेशन रिएक्शंस की होंदियां ने और आप एग्जाम्पल लेके डिस्कस करांगे। फिर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं कॉम्बीनेशन रिएक्शन, और एग्जाम्पल लैन वास्ते आप एक्टिविटी परफॉर्म करांगे। एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी अपने को की है आप क्विक लाइन लेना है। व्हाट इज क्विक लाइन? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। पेपर 1 मार्क का क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के नाल ऑक्सीजन लगी होंगी है, इन्हों आप बोलते क्विकलाइन, ठीक है। पहला तो नहीं पता होना चाहिए क्विकलाइन की होंगे, सैकेंड पता होना चाहिए स्लेट लाइन की होंगे। स्लेट लाइन होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइन का दूसरा नाम की है कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख लो, नोट कर लो नाल दी नाल।
क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन आए थे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेकलाइम। ठीक है, तो स्लेकलाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। ਆਪਾਂ ਕੀ करना है, क्विकलाइम लेना है, एक बिकर लो या फ्लास्क लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ क्विकलाइम ले लो। की लेना है, क्विकलाइम। क्विकलाइम की है कैल्शियम ऑक्साइड, मैं फॉर्मूला लिख रही सीधा कि क्विकलाइम ले रहे हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्विकलाइम ਲੈ ਲਓ, 2 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਵਾਟਰ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਗਰਸ मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, और जो फास्ट रिएक्ट करता है तो की बनाता है, एक नवी चीज़ बनाता है दैट इज स्लेकलाइम। की बनाता है ये अपने को रिएक्शन जी मैं कंसीडर की है, की बनाता है स्लेक्ड लाइम। मतलब तुसी की कीता, क्विकलाइम लिता, सिर्फ पानी ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया खास, सिर्फ वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद स्लेकलाइम बन रहा है। तो जो तुसी उस पानी पा रहे हो ना हिला रहे हो, तुसी जो बिकर नूं हाथ लगा के देखोगे थोड़ा गर्म फील होएगा। जिहड़ा उहदे नाल की है, इहदे नाल ही प्लस करके तुसी लिख सकते हो हीट। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜਾ बिकर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्विकलाइम लिता सी, जो पानी पाया, सिर्फ मैं पानी पाया, कुछ होर नहीं किया, ਉਹਨੂੰ गर्म भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पानी पा के ਉਹਨੂੰ घोल रही हाँ। जो ਉਹਨੂੰ ਘੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀਟ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, क्विकलाइम पानी पाने ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, स्लेकलाइम। तो हम देखो इतने हाइड्रोजन कितने से 2, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 2 है ना। हाइड्रोजन इतने भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इतने भी की है 1 है। काउंट करके देख सकते हो 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, इतने भी 2 ना मल्टीप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन बाहर है ना ब्रैकेट दे, मतलब हाइड्रोजन भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन नाल भी हो रहा है। 2 ही ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन कितने ने 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2। तो क्विकलाइम जो किच कन्वर्ट हो जाता स्लेकलाइम कदों जो आप की ऐड करते वाटर। ठीक है, हम जो स्लेकलाइम है इन्हों आप वाइट वॉश यूज़ करते, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लेकलाइम आप वास्ते यूज़ करते वाइट वॉश वास्ते। घरे करवाते ना वाइट वॉश। ठीक है, वाइट वॉश करवाते हैं तो उस की यूज़ करते हैं स्लेक्ड लाइम। की यूज़ करते हैं स्लेक्ड लाइम, कि वास्ते यूज़ करते हैं वाइट वॉश वास्ते। तो जो वाइट वॉश करते हो स्लेकलाइम कितना होंगे। तो हुण ये तो थोड़ा पॉइंट जो नोट कर सकते हो कि वाइट वॉश वास्ते आप किहड़ा कैमिकल यूज़ करते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि जो आप कैमिकल वाइट वॉश वास्ते यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला की है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला भी लिख के दिखाना है। तो क्वेश्चन किसी तरीके भी आ सकता है, स्लेकलाइम आप कितना यूज़ करते हैं वाइट वॉश की फॉर्म के, और वाइट वॉश जो आप कैमिकल यूज़ करते हो फॉर्मूला की है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लीयर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਲਸ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्लेकलाइम ਹੈ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्लेकलाइम ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ स्लेकलाइम ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਾਲਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ, दैट इज वाटर। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਕਾਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, कैल्शियम कार्बोनेट दी। क्योंकि जो कैल्शियम है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नाल मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता, और जो लेयर होंगी वो होंगी थोड़ी शाइनी होंगी है, ठीक है, शाइन करती है। तो उस लेयर नूं आपां किहड़ा जो लेयर बनी वो की होंगी है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होंगी है, ठीक है। नाल जिहड़ा वाटर निकलता, देखो हाइड्रोजन कितने से 2, इस साइड पर भी हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं 2, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करो 2 इस साइड पर है तो 2 इस साइड पर 4 है ऑक्सीजन। इतने देखो 3 ऑक्सीजन इधर है तो 1 ऑक्सीजन, हाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए
4 कैल्शियम किन्ने 1 इस साइड पे भी कैल्शियम किन्ने 1 तो हुण अपने कोल की है जिहड़ा आपां एक्टिविटी कीती है एक्टिविटी च आपां की कीता क्विक लाइम लिता ठीक है एक बिकर दे विच क्विक लाइम लिता और थोड़ा थोड़ा करके आपां पानी ऐड किया उन्होंने स्टर किया मतलब हिलाया हिलाने तो बाद आपां टच करके देखा थोड़ा गर्म फील हो रहा सी क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा सीगा ठीक है नाल जिहड़ी चीज़ बनी है जिहड़ी नवी चीज़ बनी उन्हें घोलन तो बाद अपने को हुंदा दैट इज स्लेक्ड लाइम ਉਹਦਾ फॉर्मूला की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्शन करनी है कि वट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड इन क्विक लाइम हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप क्विक लाइम के पानी पाने तो नाल ही आप नवी चीज़ बनती है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता नाल ही वो हीट भी प्रोड्यूस करता है क्लीयर है ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है उन्होंने आप बोलते स्लेक्ड लाइम भी बोलते फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस इन्हें बोलते OH ट्वाइस 2 बारी है ना OH ठीक है 2 बारी होने बोलते ट्वाइस 3 बारी हो थ्राइस इस तरह आप बोलते हैं तो 2 बारी OH बोलेंगे ट्वाइस ठीक है हुण यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिन्होंने आप स्लेक्ड लाइम कहते हैं आप कि यूज़ करते हैं वाइट वॉश आप कि यूज़ करते हैं वाइट वॉश के मैं फॉर्मूला लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये की करता है अगर आप देखते हैं जी वाइट वॉश करवाया होंगे 2-3 दिनों बाद उत्ते जी शाइन आती है क्यों आती क्योंकि उत्ते किहड़ी लेयर बन चुकी होंगी है कैल्शियम कार्बोनेट की ये की है कैल्शियम ये भी फॉर्मूला साइड पर लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट किहदी लेयर बनी है कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है क्लीयर बन जाती कैल्शियम कार्बोनेट की जी शाइनी नेचर होंगी है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाल मिलके हवा दे विच एक नवी लेयर बनाता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है नाल की निकल रहा है वाटर निकल रहा है देखो बैलेंसिंग करके देख सकते हो कैल्शियम एक उस साइड से भी कैल्शियम एक है कार्बन दे नाल देखो कार्बन कितनी है 1 कार्बन इस साइड पे 1 कार्बन उस साइड से है ऑक्सीजन काउंट कर लो 2 इस साइड पे तो 2 आह हो गए ऑक्सीजन टोटल हो कितने हो गए 4 इस साइड पे 3 ते 1 4 ऑक्सीजन इस साइड पे ने हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो 2 हाइड्रोजन इस साइड पे ने हाइड्रोजन उस साइड से भी की है 2 तो बैलेंसिंग हमेशा ध्यान रखनी है कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी आप एक्टिविटी की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम वट इज़ द फॉर्मूला स्लेक्ड लाइम आप केड़ा कैमिकल वाइट वॉश वास्ते यूज़ करते हैं ठीक है वाइट वॉश करने तो बाद जो उत्ते शाइनी की लेयर बनती है कादी लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह क्वेश्चन जोड़े इस टॉपिक आ जाते हैं ठीक है आप जो रिएक्शन की सी कैल्शियम ऑक्साइड ने कितना रिएक्ट किया वाटर नाल और की बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लीयर है अगर इस रिएक्शन में तुम ध्यान नाल देखो ये एक रिएक्टेंट सी ये दूजा रिएक्टेंट सी इन्होंने दोनों ने मिलके प्रोडक्ट बनाया किन्ने प्रोडक्ट बनाया सिर्फ 1 एक ते एक ना मिलके जो प्रोडक्ट बनया ठीक है प्रोडक्ट कितना बनया 1 मतलब 2 चीज़ां आपस में मिलके एक नवी चीज़ बना रही कितनी चीज़ां बना रही सिर्फ एक दोनों आपस में जुड़ के एक नवी चीज़ बना रहे हैं उन्होंने बोलते कॉम्बीनेशन रिएक्शन तो जी आप एक्टिविटी परफॉर्म की है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बीनेशन रिएक्शन आप की लेंगे एक एग्जाम्पल लेंगे कि कॉम्बीनेशन रिएक्शन की क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके की बना रहे एक नवी चीज़ बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 2 अलग अलग चीज़ों तो एक नवी चीज़ बने आप बोल देंगे कॉम्बीनेशन रिएक्शन क्लीयर है कि होर आप एग्जाम्पल्स कर सकते कॉम्बीनेशन रिएक्शन की फर्स्ट एग्जाम्पल अपने को की होगी जो अपने को क्विक लाइम है और तो की बन रहा है स्लेक्ड लाइम ठीक है सैकेंड आप एग्जाम्पल ले सकते बर्निंग ऑफ कोल सैकेंड आप एग्जाम्पल का ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल तो नॉर्मल अपने को की होंगे कोयला होंगे ठीक है आप गर्म जलाते हैं ठीक है बर्न करते हैं कार्बन को आप किया बर्न किया जो भी इस चीज़ को बर्न करते हैं आप कि प्रेजेंस करते हैं एयर की प्रेजेंस करते हैं ठीक है एयर की प्रेजेंट होंगी है ऑक्सीजन तक जो कार्बन होंगे कोल की होंगी है कार्बन एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आप कोल यूज़ करते हो की होंगी है कार्बन होंगी है ठीक है सी लिखा मतलब कार्बन ये कितों आई है कोल ठीक है किच प्रेजेंट है कोल के अंदर की प्रेजेंट है कार्बन प्रेजेंट है इन्होंने आप बर्न कर रहे हैं कि प्रेजेंस हवा की प्रेजेंस हवा की प्रेजेंट है ऑक्सीजन यानी कार्बन ने ऑक्सीजन मिलकर की बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड की बनती है कार्बन डाइऑक्साइड तो सुनिया होना है कि जो कोयला जलाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सबने सुनिया होना है कि इन्हें जो पोल्यूशन है वध रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मांग जी वध रही है हौली हौली तो ये सारे बारे पढ़े होना है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है क्यों क्योंकि आप कोयला वगैरह जिन्ना भी फ्यूल है उन्हें जलाने क्योंकि फ्यूल के अंदर की प्रेजेंट है कार्बन प्रेजेंट है और एयर के प्रेजेंट है
ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, that is formation of water, पानी बनाना ਆਪਾਂ H2 मतलब water। अपने कोल की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ प्रॉपर कंडीशन दईए, प्रॉपर प्रेशर दईए, प्रॉपर टैंपरेचर, हर एक कंडीशन जी प्रॉपर जी होनी चाहिए वो दईए, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन मिलकर की बना सकते हैं, वाटर। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इतने ऑक्सीजन कितने 2, उस साइड से ऑक्सीजन कितने 1, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 2, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ। ठीक है, तो ਹੁਣ देखो अपने ਕੋਲ 4 हाइड्रोजन दोनों साइड ਤੇ सेम है। ऑक्सीजन कितने 2, इस साइड ਤੇ भी 2 × 1 ऑक्सीजन कितने 2। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾਟਰ। ठीक है, एक नवी चीज़ बनी है और ਇਹਦਾ मतलब नवा मॉलिक्यूल बने, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਵਾਟਰ। एग्जाम्पल है ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ठीक है, तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, इस प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੇ एग्जाम्पल्स आप पढ़िया ने। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल्स हो गई ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ जो ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ क्विक लाइम ने मिलके स्लेट लाइम बनाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ हीट प्रोड्यूस हो रही है, टैंपरेचर बढ़ रहा है। ठीक है, हम टच करके देखिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, और जी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो देखो किहदे नाल लिखी है, मैं प्रोडक्ट दे नाल लिखी है। आ की सी अपने कोल एरो तो पहले वाले की हुंदे ने रिएक्टेंट, एरो तो पहले वाले की हुंदे ने रिएक्टेंट, एरो तो बाद वाले की हुंदे ने प्रोडक्ट्स। जे ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ तो प्रोडक्ट की हो रहे बाहर निकल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहे नाल ਉਹਦੀ हीट भी बाहर निकल रही है। तो निकल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, एग्जिट करना। की निकल रही है हीट, हीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ थर्मल एनर्जी। ठीक है, हीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, थर्मल एनर्जी। हीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਰਮ यूज ਕਰਦੇ, थर्मल एनर्जी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਟਰਮ यूज कर सकती थर्मल एनर्जी, ਇਹ थर्मल एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is exothermic reactions। exothermic reaction ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਟਰਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ exothermic। exo मतलब एग्जिट करना, थर्मिक मतलब हीट ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ठीक है, एग्जिट एक्सो, थर्मिक मतलब हीट। जिस रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਤੋਂ ਸਲੇਕ ਲਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। क्यों, क्योंकि ਇਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆ ਨਵਾਂ ਟਰਮ ਬਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ठीक है, हीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ मतलब ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।
क्लीयर है। तो ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ क्विकलाइम ਤੋਂ स्लेगलाइम ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।